ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। आप दोनों को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ऑडियंस से कुछ सवाल करना चाहूंगा जो आपके इंट्रोडक्शन को और मजबूत बना देंगे। वैसे तो इंट्रोडक्शन वहां हो ही गया है। अच्छा, एक चीज ईमानदारी से सब लोग बताएंगे, किस किस को लगता है कि बॉस को खुश करना बहुत मुश्किल काम है? हाथ खड़े करेंगे। बहुत सारे लोग हैं सर, देख लीजिए इसका जवाब आपके मसालों में छुपा है कहीं कहीं। और किस किस को ऐसा लगता है कि बीवी को खुश करना बहुत मुश्किल काम है? गर्लफ्रेंड वाले भी हाथ उठा सकते हैं यहां पे, जिनकी दोनों है वो भी उठा सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी डिस्कशन होगा। सर माइक सर जी। इस जुबान का रिश्ता दिल से होता है, स्वाद से दिल और उसका सोच में तुरंत असर आता है, करंट की तरह। बॉस को कैसे खुश किया जाए? कहाँ मसालों में इसका राज छुपा है? कहीं कोई ऐसा मसाला है? मैं समझता हूँ भारतीय परंपरा में मसाले का बड़ा योगदान है। स्वास्थ्यवर्धक है, टेस्टी है। और अभी जो महामारी आई, सरकार तो लड़ती रही क्लिनिक में, हेल्थ सेंटर में, लेकिन हमारे घर की 80% आबादी, हमारे गांव की, वो काली मिर्च, जीरा, सौंफ, हल्दी और दालचीनी से लड़ती रही और जीती भी है। सर ज्वेलरी तो जो है हर लड़की को पसंद होती है। आजकल तो खैर लड़के भी बहुत पहनते हैं और तरह तरह की पहनते हैं और अलग अलग जगहों पे पहनते हैं। तो बट कई बार कुछ ऐसी मजबूरी भी हो जाती है कुछ पतियों की कि वो उतनी महंगी ज्वेलरी जो है नहीं ला पाते। तो एशप्रा ज्वेल्स के पास कुछ ऐसे लोगों के लिए भी कोई समाधान है? मतलब ये जनता का सवाल होगा, मुझे लगता है आप सब इससे परेशान होते होंगे कि भाई हर बार डायमंड नेकलेस तो नहीं लाया जा सकता, तो क्या कुछ होगा आपके पास उनके लिए? अमित जी, सबसे पहले जो आपका सवाल था कि बीवी को कैसे खुश किया जाए, हाँ सर, तो ये तो बड़ा आसान है कि आप लोग हमारे यहाँ विजिट करते रहिए, बीवी आपकी खुश रहेगी, गर्लफ्रेंड भी खुश रहेगी। सर वो संभव तब है जब बॉस भी खुश रहे और लगातार अप्रेजल होता रहे, लेकिन वो कई बार उतना होता नहीं है ना। उतना नहीं हो पाता है, तो उसका भी तरीका है। हम लोगों के पास सोल्यूशन सारे होते हैं। लाइट वेट ज्वेलरी भी होती है, हर ओकेजन की ज्वेलरी होती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्वेलरी भारी ही पहनी जाए। ऑनेस्टली अब आजकल मीडियम वेट और लाइट वेट की ज्वेलरी लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। पहले क्या था कि लोग भारी ज्वेलरी एक लेते थे और मालूम चलता था कि हर एक ओकेजन पे उसी ज्वेलरी को पहने हुआ है। अब हर एक फ़ोटो में ज्वेलरी अलग अलग दिखनी चाहिए, जैसे कपड़े अलग अलग दिखने चाहिए वैसे ज्वेलरी भी अलग अलग दिखनी चाहिए। तो उसका हम लोगों ने निकाला तो कि अब ऐसी ज्वेलरी अब हम लोग बनाने लगे हैं जो कि देखने में तो अच्छी है, देखने में तो भारी लुक देती है, लेकिन बजट कम है। तो इस तरह की भी ज्वेलरी होती है जो कि फैशन के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से और हर समय दी जा सकती है। दूसरी बात कि एक सोच की बात है, ज्वेलरी खरीदना खर्च नहीं है। ज्वेलरी हमेशा इन्वेस्टमेंट माना गया है। महिलाओं का भी अट्रैक्शन उसके प्रति इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि वो स्त्री धन के रूप में महिलाएं उसको देखती हैं कि वो उसकी अपनी पर्सनल एसेट है। और पुरुषों को भी समझना चाहिए कि यही एसेट बुरे वक्त में काम आती है पुरुषों के। तो इंस्टेड ज्वेलरी खरीदते समय ये सोच होनी चाहिए कि ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाइए उसको। इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाइए, फैशन भी इंजॉय कीजिए, सोशल स्टेटस भी इंजॉय कीजिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी लीजिए। सर आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दा, होम ग्रोन ब्रांड्स। आप दोनों की जो ब्रांड्स हैं वो आपने छोटे छोटे शहरों से निकल के और आज उनको बहुत बड़ा बना दिया है। तो आपकी शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह से जो है आज आप यहाँ तक पहुँचे? ये कहानी जो है, बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कल को सोच रहे होंगे कि चलिए यार छोड़ के आई नौकरी करने, कुछ और अपना एंटरप्रेन्योरशिप आजकल खूब चल रही है, तो उनके लिए। देखिए, मेरा अपना जो मानना है, जो मैंने जिया है, उद्यमी होना और ब्रांड इस्टेब्लिश करना, इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत बड़े औद्योगिक घराने को हो, बहुत बड़ी आपकी कैपिटल है या कोई आपको विरासत मिली है। आप जीरो से 100 बना सकते हो। आपके अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और ईमानदारी।
मैं समझता हूँ कि समाज में जितने भी आयाम को छुआ जाता है सब में जन सहभागिता होती है। आज मैं उद्यमी हूँ तो उसके पीछे ये है कि लोग विश्वास किए, राजेश मसाला ब्रांड पे विश्वास किया, ब्रांड वैल्यू बन गई, इसीलिए आज मैं राजेश मसाला हूँ, आपके बीच में हूँ। मैंने स्टार्ट मेरे पिताजी ने 1980 में 8 हार्स पावर के इंजन और 16 इंच की चक्की से किया, और मैंने स्वयं पढ़ाई भी करता था मैं स्वयं, और मजदूरी पे पिसाई करने के साथ साथ मैं छोटी छोटी पाउच मोमबत्ती से पैक करके गांव-गांव जाके बाजार में उसको बेचता था। खाने पीने की चीज़ है, स्वाद का मामला है, तो जिसको पसंद आया धीरे धीरे बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि रबड़ की तरह बढ़ गया। उसी के परिणाम आज राजेश मसाला है। 2 लाख लोन से हमने 97 में स्टार्टअप किया था, और आज क्वालिटी और लोगों की पसंद की बदौलत 1500 करोड़ का हमारा अपना टर्नओवर है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी खाते हैं, जैसे मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपकी मेहमान नवाजी में हम लोग यहाँ हैं, आप अच्छा खिला रहे हो, तो आप वही खिलाओ हमको जो खुद खाते हो। कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए समाज में गलत चीज़ का परसेप्शन नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सब कुछ तो धरा का धरा रह जाता है अगर ऊपर वाला नाराज़ होता है, और ऊपर वाला नाराज़ तब होता है जब आप गलत सामान लोगों को परोसते हो, तो एक दिन उसका विनाश होना तय है। और अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, और व्यापार जब चल निकले, आप कमाना शुरू कर दिए, आपका इस्टेब्लिश हो गया, तो ये मान के चलना चाहिए कि मेरे पीछे जो समाज है वो गरीब तबका खड़ा है। हमें अपने प्रॉफिट से, लाभांश से उसकी भी चिंता करना चाहिए, तो आप दिनों दिन ऊंचाई पे जाएंगे। जैसा आपका चैनल है ABP न्यूज़, आज लोगों की पसंद है, तो क्यों पसंद है? आप अच्छी खबर देते हो, अच्छी खबर दिखाते हैं, बगैर किसी से प्रभावित हुए सही चीज़ आप समाज के सामने रखते हैं। उसी तरह व्यापार है, और मेरा अपना यही विश्वास है कि हमेशा सत्यनिष्ठा से काम करो और देश के विकास के लिए भी काम करो। और अगर तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो उनकी भी चिंता कर लो, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत ABP न्यूज़ के लिए भी ताली होनी चाहिए। सर, एशप्रा ज्वेल्स किस तरीके से गोरखपुर से निकला? 82 साल पुराना ब्रांड, एंड इसका मीनिंग भी जो है वो बड़ा खास है, तो चाहूँगा कि मतलब भी बताएं ब्रांड का, और शुरुआत भी बताएं कैसे हुई। इसकी शुरुआत 1940 में मेरे पिताजी ने अपने बड़े भाई श्री गोपी कृष्ण जी सराफ के साथ मिलकर किया। तो बालकृष्ण जी सराफ मेरे पिताजी और गोपी कृष्ण सराफ जी, उस समय 100 स्क्वायर फीट की शॉप हुआ करती थी हम लोग की, और बहुत छोटी सी दुकान थी। व्यापार में पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया। पिताजी का ये था कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद थोड़ी देर दुकान पर आना जरूर है, और वो जाना कब व्यापार के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसका पता ही नहीं चला। और 1978 से फिर वो व्यापार में पढ़ाई के साथ साथ लग गए थे, और उस समय 100 स्क्वायर फीट की शॉप हुआ करती थी। लेकिन पिताजी ने एक वैल्यूज़ को हमेशा पकड़ के रखा, टाई, जिसको हम लोग टाई कहते हैं, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। तो उनका हमेशा कहना रहा है, अभी भी वो है भगवान की दया से 95 साल के हैं, और 91 की एज तक वो दुकान पे 8 घंटा पर काम करते थे। तो उनका हमेशा कहा कि वैल्यूज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे आ सकती हैं, प्रॉफिट्स कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ को हमेशा पकड़ के रखना। तो वही चीज़ हम लोगों के DNA में आया, पिताजी से मिला हम लोगों को, वही आगे की जनरेशन्स में पास ऑन हुआ। और अब जो तीसरी जनरेशन बैठ रही है, हम लोग सब कोई अपने वैल्यूज़ को पकड़ के चलते हैं, उसमें कभी भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पहले ग्रोथ की प्रक्रिया स्टार्ट हुई 100 स्क्वायर फीट से, ग्रेजुअली आज की तारीख में 50,000 स्क्वायर फीट हमारे टोटल शोरूम का साइज़ हो गया है। और यूपी हम लोग का मेन कार्य क्षेत्र है अभी, और फ्यूचर में और एक्सपेंशन का है। 11 स्टोर्स हम लोग के आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नाम भी जो हम लोगों ने रखा एशप्रा, उसके भी पीछे एक लॉजिक रहा, ऐश्वर्य और प्रगति, ये 2 वर्ड से मिला हुआ है।
तो हमारा मानना है कि कस्टमर अगर ऐश्वर्यशाली होगा तो हमारी प्रगति होगी, और कस्टमर ऐश्वर्यशाली अगर हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कस्टमर ऐश्वर्यशाली हो, तो हम उसके साथ चीट करने का तो सोच ही नहीं सकते। सर, सोशल वर्क भी आप खूब करते हैं, राजनीति से भी आपका जुड़ाव है और बिजनेसमैन तो आप हैं ही, तो सोशल वर्क में किस तरह से आना हुआ और सोशल वर्क में क्या कुछ करते हैं ये भी बताइए। ये मेरा अपना मानना है कि एक उद्यमी से अच्छी राजनीति कोई कर नहीं सकता है। हम उद्यम करते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, सरकार को राजस्व भी देते हैं, और जो हमारा टैक्स पे ही पैसा लाभांश का होता है उसका हम एक निश्चित भाग निर्धारित करते हैं, 20%, 25%, और उससे हम गरीब जनता की सेवा में काम करते हैं, और वो नीडी पर्सन तक ही हमारे लाभ जाता है। उसका कारण है कि मेरा पैसा जो कमाया हुआ है बहुत श्रम करके कमाया गया है, वो कोई फालतू जगह से पैसा हमने कहीं उठाया नहीं। तो जब मैं लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो निश्चित मानिए कि राजनीति में हमको कोई रोक नहीं सकता। और मैं 20 वर्ष से कांग्रेस को अमेठी में निर्दलीय चुनाव हराते आया हूँ, नगर निकाय का, ठीक है। उसका रीज़न यही, और देखिए जनता समझदार है और उसमें बहुत ही कुछ योगदान आपका जाता है, आपकी मीडिया को, वो भिन्न भिन्न प्लेटफार्म से हो सकते हैं, आप हर चीज़ परोस देते हैं। आज मैं आपके बीच में जो कुछ बोल के जाऊंगा, अगर कहीं मैं इसके विपरीत आचरण करूंगा तो समाज में मेरी ये वॉइस की क्लिप चलती नज़र आएगी। तो मैं समझता हूं कि ईमानदारी से जीने में बड़ा सुकून मिलता है और सबको ये करना चाहिए, उद्यमियों को तो बिल्कुल। और मैं समझता हूँ उद्यमी करता भी है। कोरोना काल आया था तो जिसकी जितनी सामर्थ्य थी सबने अपना 100% किया है, और उसी की देन है कि हमारा भारत 140 करोड़ आबादी का भारत अमेरिका, इटली और चाइना से बेहतर स्थिति में रहा। उसका मुख्य कारण है असंगठित क्षेत्र के फैले हुए उद्यम और बड़े उद्यमी सब ने मिलकर काम किया है। तो ये करके मैं अपना फर्ज समझता हूँ, और मेरा अपना मानना है कि नेता को तो पब्लिक बनाती है लेकिन उद्यमी को भी जनता ही बनाती है। हमारे ब्रांड पे भाई साहब हैं, आपके ब्रांड पे अगर जनता ने विश्वास किया तभी हम यहाँ बैठे हैं। तो विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको बनाए रखने के लिए, जैसे उद्यम चलाने के लिए मुझे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, साधन संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह अपने विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हमें जनता का आशीर्वाद भी चाहिए, और वो आशीर्वाद आपको सेवा से मिलेगा। सर, एक पिक्चर आई थी बैंड बाजा बारात, उसका एक डायलॉग है कि जिससे प्यार करो उसके साथ ना व्यापार करो। तो बिजनेस दिल से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी बैलेंस है। जिस तरह की राजेश जी ने कहा कि किसी भी सब्जी में मसाले का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उस सारे मसाले में नमक का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल हो गया। इसी तरह एक बड़ा बैलेंस चाहिए व्यापार को चलाने में। प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए, मगर इमोशंस जरूर होने चाहिए। इमोशन पूरे जीवन का एक तड़का है। तो अगर आप इमोशन लेस हो जाएंगे तो आप मशीन बन जाएंगे। तो इमोशन तो होना ही होना चाहिए। व्यापार काम करने में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, आपकी मेहनत में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, मगर आपके दिल और दिमाग में इमोशन दिखना चाहिए। तो हम लोगों के धर्म में भी कहा गया है शुभ लाभ। तो शुभ लाभ का अर्थ यही हुआ कि जो लाभ शुभता से कमा जाए और जो सबके लिए शुभ हो। तो ये तभी संभव है जब आप इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे लोगों से। तो इमोशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सर, एक बड़ी समस्या कई बार कुछ मेल्स जो हैं वो फेस करते हैं कि घर पहुंचे, खाना खाया और उसमें मसाला कम था, बट प्यार में या फिर डर में बोल नहीं पाते। तो कुछ है आपके पास उनके लिए कि चुपचाप मसाला जाके किचन में डाल लिया जाए और पता भी ना चले? देखिए, ऐसा है कि हम लोग चूँकि खाने पीने से हमारा रोजी रोटी है, खाने पीने से ही हमारा व्यापार चलता है, तो हम लोग व्यवहार गणित के हिसाब से पैकिंग करते हैं। इंडिया की मार्केट में 5 रुपए का मसाला और 1 रुपए का मसाला ये मेरी तरफ से ही परोसा गया है सबसे पहले।
₹1 के मसाले से 3 आदमी की सब्जी बन जाती है। ₹5 के मसाले से 5 आदमी का वेज नॉन वेज बन जाता है। तो गृहिणी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जिसकी जितनी जेब अलाउ करती है उस अनुसार वो अपना परचेज करता है। जो 60% आबादी है मेहनत कश, उसको ₹50 के पैकेट खरीदने में दिक्कत होती है, लेकिन वो ₹5 में स्वादिष्ट भोजन बना लेती है गृहिणी। और खाना जब स्वादिष्ट होता है, हेल्दी होता है और टेस्टी होता है, तो मैं समझता हूँ कि दिन भर की थकान कम हो जाती है और नींद अच्छी आती है, और सुबह से फिर वो रिफ्रेश होकर के मतलब बॉस को खुश करने का नुस्खा भी आपने बता दिया। पूरे जोश के साथ अपने काम पे जाता है। सर लास्टली, आप दोनों के आइडियाज ऑफ इंडिया क्या हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे। आइडियाज़ ऑफ इंडिया की बात करें तो पूरा विश्व आज की तारीख में इंडिया की ओर देख रहा है। जो पॉपुलेशन हमारी वीकनेस मानी जाती थी, वही आज पूरा विश्व मान रहा है कि वो हमारी स्ट्रेंथ है, कि ये सबसे यूथ पॉपुलेशन है और सबसे मेहनती पॉपुलेशन है और सबसे डेडिकेटेड पॉपुलेशन है। तो कंज्यूमर मार्केट देखा जाए तो भी इंडिया बहुत बड़ा है। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब इंडिया में आना पसंद कर रही हैं। तो इंडिया का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। और इस समय जो स्थिति है, क्राइम फ्री इंडिया हो रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड इंडिया है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सारे उद्यमियों के लिए कि इस समय बारिश हो रही है, इसमें छाता हटाने की ज़रूरत है। छाता हटा के इस बारिश में नहाइए, खुद भी ग्रो कीजिए और इंडिया को भी आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सर। मेरा अपना मानना है कि भारतीय परंपरा बनी रहे। जैसा भी आपने कहा, इमोशन और पॉलिसी व्यापार में, मैं समझता हूँ कि जैसे कभी हम फेल होते हैं अपने व्यापार में, तो भगवान से लेकर के जितने गांव और देश के देवी और त्योहार हैं, सबको मनाते हैं कि भगवान हमारी मदद करो। उसी तरह अगर कभी हमें कहीं कुछ लॉस भी हो रहा है, तो हमें अपने पीछे जो हमारे श्रमिक हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए कभी कभी नुकसान भी सह लो, लेकिन उनका अहित मत होने दो। व्यापार उस पर चलेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। Thank you so much, sir, for joining Ideas of India. Thank you so and hope much. the Thank you brands so much. grow more and more. Thank और you so अच्छे much. मसाले हमें खाने को मिलते रहें, बॉस भी खुश रहें, बीवी भी खुश रहे और सब लोग खुश रहें। Thank you. Thank you very much indeed. Ideas of India, ये है Ideas of India. ABP Networks Ideas of India.